प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि आज दो हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। डी खान PF 65 में भी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है सूबाई असम्बली के हलके पर, और इसके साथ साथ PP 111 गुजरात में भी ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और वहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला देखने में आ रहा है। ये इस सूरत में भी ज़बरदस्त मुकाबला है कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। और अब तक के नताइज के मुताबिक 71 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान ज़फ़र इस वक्त पहले नंबर पर हैं और उन्होंने लिए हुए हैं 19,098 वोट्स। दूसरे नंबर पर हैं मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार इमरान मसूद, जिन्होंने हासिल किए हैं अब तक 17,107 वोट। पहले ही इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि PP 111 गुजरात में ये इंतहाई शदीद सख्त मुकाबला होने की तवक्को है, क्योंकि ये गुजरात जो है वो चौधरी बरादरान का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पर इस ज़िमनी इंतखाब को जीतना दोनों जमातों के लिए इंतहाई अहम तसव्वुर किया जा सकता है। क्योंकि वजह यह है कि चौधरी शुजात हुसैन और मुस्लिम लीग काफ को अपनी रिट को कायम रखना है गुजरात के अंदर, उनके लिए भी ये हल्का इंतहाई सियासी अहमियत का है। जबकि इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून है, जो जिनकी जमात की हुकूमत है पंजाब के अंदर, उनके लिए भी ये सीट इंतहाई अहम है, क्योंकि दोनों जमातें इस वक्त तमाम का तमाम फोकस किए हुए हैं इसी हल्के के ऊपर। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से अपने नुमाइंदे से बात करें और वहाँ से मालूमात लें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि 71 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं और 71 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक PP 111 में जो पोजीशन है वो है इमरान ज़फ़र की 19,098 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। जबकि इमरान मसूद, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से है, उन्होंने हासिल किए हैं अब तक 17,107 वोट। अब तक जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,991 वोट्स का है और तवक्को की जा रही है कि ये मुकाबला सख्त होगा। जबकि PF 65 में भी इस वक्त समीउल्लाह को बरतरी हासिल है, 12,724 वोट उन्होंने लिए हैं। जबकि लुत्फ़ुल्लाह हैं, उन्होंने 8,709 वोट हासिल किए हैं। आज दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात भी आयद किए गए। चौधरी परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग काफ के जो सरबराह हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्लिम लीग नून ने धांधली की है। इसके साथ साथ दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इमरान ज़फ़र ने वोट हासिल किए हैं 23,832 और इमरान मसूद, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग काफ से है, उन्होंने हासिल किए हैं 20,211। ये 107 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके हैं। PP 111 पे 107 पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आए हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान ज़फ़र ने हासिल किए हैं 23,832 वोट और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान मसूद ने हासिल किए हैं 20,211 वोट। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अरसलान रफ़ीक भट्टी हमारे साथ गुजरात से मौजूद हैं। जी अरसलान, बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है? दोनों तरफ की जमातें आज दिन भर बड़ी एक्टिव रहीं, क्या कहा जा रहा है और इस वक्त क्या हो रहा है? 107 पोलिंग स्टेशंस के नताइज तो आ चुके हैं। जी बस जावेद, ये बाकी जो चंद एक जो हैं वो रह गए हैं, उसमें अब जो रिजल्ट है वो थोड़ी देर में बाकी भी पूरा आ जाएगा। इसके मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनको वाज़ेह जो है वो बरतरी हासिल हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग काफ के जो हैं वो अभी उनसे पीछे हैं और वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। लेकिन जो सारा दिन का आज देखा जाए तो ये जिस तरह कहा जा रहा था जी कि ये जो इलेक्शन है PP 111 गुजरात 4 का, ये कोई पुरअमन इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे कि बिल्कुल पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुआ है। यहाँ पे रेंजर्स की भी नफरी तैनात की गई थी और जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन थे उन पर रेंजर्स जो है मुसलसल गश्त करते रहे आज सारा दिन। इसी तरह जो पुलिस की नफरी थी वो भी भारी नफरी जो थी 5,000 से लगभग जो नफरी थी वो यहाँ पे तैनात थी पोलिंग स्टेशनों पर, जो खसूसन जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो है इस वक्त जो वहाँ पे तैनात है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त कैंप है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर रश हो चुका है। कारकुनों की सैकड़ों की तादाद में जो कारकुन है पूरे शहर से यहाँ पे उमड़ आए हैं और वो अपने उम्मीदवार के हक में नारे लगा रहे हैं। अगर मुस्लिम लीग कायद आजम के कैंप की बात की जाए तो जो यहाँ पे जो लोग हैं, मैं आपको जावेद ये फिर बता दूं कि जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उन्होंने
दूसरी जो मुखालिफ क़यादत है उसके खिलाफ भी यहाँ पे शदीद नारेबाजी की है। उनका ये कहना था, मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं उनका ये कहना था कि उनको आज गुजरात में जो कब्जा माफिया था, जो उसके अलावा यहाँ पे डर और खौफ था, वो एक मरतबा फिर से जो है वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो हाजी नासिर जो पिछले उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे लाहौर हाई कोर्ट से, चूंकि हाजी जो इमरान जफर है ये उनके भतीजे हैं, तो वो हाजी नासिर जो है इस वक्त उस कैंप में मौजूद हैं और कारकुनों के साथ वो गले मिल रहे हैं और यहाँ पे सारे जो है ढोल की थाप पर कारकुन भंगड़ा डाल रहे हैं, रक्स कर रहे हैं और इनके। अच्छा अरसलान, ये बताइए कि आज दोनों तरफ से कौन कौन से वो रहनुमा थे जो काफ़ी एक्टिव नज़र आए? मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, चूंकि चौधरी बरादरान का तो ये गढ़ है, तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन कौन था यहाँ पर, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कौन कौन था यहाँ पर? जी, मुस्लिम लीग, पहले मैं मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की बात जावेद करूंगा। तो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जो मरकजी रहनुमा है साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने हल्के के बार बार दौरा किया है, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। उन्होंने यहाँ पे जो खास इदारे के एहलकार हैं उनसे जाली शिनाख्ती कार्ड भी कोई 2-3 उनके जो आइडेंटिटी कार्ड है वो उन्होंने बरामद किए। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर जो है उनकी कंप्लेंट दर्ज कराई, क्योंकि ये बात डिसाइडेड थी कोर्ट के ऑर्डर के तहत कि जी जो पुलिस है वो पोलिंग स्टेशनों से बाहर रहेगी, वो अंदर नहीं जाएगी। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।